वेलकम, गुड टू सी यू। फाइनली बाहर की हवा, बाहर का माहौल सब आपने फाइनली कितने थोड़े दिन के लिए से एंजॉय कर लिया, तो हाउ डू यू फील? क्या डिफरेंस है दोनों अंदर बाहर? बहुत डिफरेंस है। मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो रहा है वो फ़ोन को लेकर रहा है, क्योंकि आजकल फ़ोन लोगों की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन उस घर में, बिग बॉस के घर में, आपके पास कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है जिससे आप मन बहला लो। एक हम जो को कंटेस्टेंट है वही है एक दूसरे के लिए, तो काफ़ी डिफरेंस है। सो कहीं ना कहीं अगर घर के माहौल की बात कर रहे हो तो मे बी अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपको जमा नहीं हो वो माहौल, तो ये ज़रा थोड़ा वैसा हो जाता है। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का जो आपकी पर्सनैलिटी आपकी खुद की है वो वहाँ पर वो घर के माहौल में जैसे लोग हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा जिससे आपको लगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाए? मुझे मैं कहूँगी एक चीज़ जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाई वो था कि मुझे लगता है कि वहाँ पे सब अ, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। मतलब वहाँ पे सबको बोलना है, मैं ये बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम होता है जैसे कि कोई सामने वाला आपको सुने। तो मुझे लगता है उस चीज़ की वहाँ कमी थी, इस वजह से मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो घर में कहीं न कहीं आपने जिस कहा कि घर में लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो बहुत कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने आपकी सुनी, उसमें तन्वी का भी नाम था, उन्होंने आपकी सुनी। एंड तो फिर ऐसा उन कुछ लोगों में से तो किससे आपको डर लगा कि यार इससे मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ है कि हाँ, ये वो बंदा है जिससे मैं थोड़ा मेबी अगर मैं और लंबा रहती तो उससे और कनेक्ट कर पाती और तो कुछ गेम अच्छा खेल पाती? हाँ, करणवीर जी से भी मेरी बात हुई थी, शहज़ादा जी उनसे भी मेरी बात हुई थी, विवियन जी उनसे भी बात हुई थी। बट सभी लोग बहुत क्लियर थे कि वो गेम के लिए ही मुझे समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन विवियन जी वो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे किस इमोशन से मैं गुजर रही हूँ, मेरे दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि और टाइम रहती तो शायद उनसे मेरा बॉन्ड और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता था। कहीं अपनी शहर की बात की तो कहीं कि बाहर इसको लोग ऐसा लाइक ऑफकोर्स सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे काफ़ी लोग दो हर चीज़ को हर एंगल से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लव एंगल भी देख रहे थे ज़्यादातर से आप। तो जब बाहर ही आपने वो चीज़ देखी तो हाउ डज़ इट फील? जैसा कि आपको ये कैसा रिएक्शन था? मैं बहुत बहुत हंस रही थी, क्योंकि जाते से ही उस घर के अंदर सबने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया था। और बाहर आके जब मैंने देखा कि अरे ये लव एंगल वाला सीन भी यहाँ पे लोगों ने ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं बहुत हंसी, ऑनेस्टली मुझे बहुत हंसी आई। विलेन की मैं बात करूँ तो पर्सनली उनको बाहर लोग एज अ सचिदा शुक्ला की तरह उनकी पर्सनैलिटी को देख रहे थे। तो जब आप जब ये जो फील करके कहने पे लोग थोड़े बहुत ट्रेड्स थे, क्वालिटी थी। अम, मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग डिफरेंट इंसान हैं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो जैसे हैं वो रियल हैं। और वो जो भी कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ डूइंग ग्रेट, और ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार दे रही है। कहीं न कहीं अगर हम आपके नॉमिनेशन की बात करें, अगर आपको घर से जो हुआ तो सब घर के सदस्य की वो फैसला था एंड नॉमिनेट होना भी उन्हीं का था। उन्होंने ऐसा कहा जैसे कि जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, उन्हीं ने आपको धोखा दिया। तो आप कितना आपको कैसा बोलते हैं ना डिसहार्टनिंग फील होता है जब अपने ही लोग ऐसा करते हैं, तो जैसे ऐसा भी फीलिंग्स थी मन में अंदर, मन मुटाव किसी के साथ? हाँ, मतलब मन मुटाव तो नहीं, बट बुरा लगा, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता है कि मैं कितनी इमोशन के साथ गुजर रही थी, कितनी चुप थी। और हर वीक के साथ, हर दिन के साथ मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है लोगों से बात करने की, घुलने मिलने की। और वीक डेज में वो बोलते भी थे कि नहीं, तू ग्रो कर रही है, यू आर डूइंग गुड, अभी बात करने लगी है। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशंस की बात आती थी तो वही रीज़न देते थे कि ये बोलती नहीं है। तो वो मुझे सुन के बहुत अजीब लगता था, और बहुत ही, हाँ, बहुत ही हर्ट होता। अविनाश को भी लोगों ने काफ़ी उस तरह से देखा है कि वो काफ़ी बदतमीज़ है, ढंग से बात नहीं करते, बहुत रूड है, एक पर्सनैलिटी से डेवलप करके लोग अपने मन में परसेप्शन बना लिया है ऐसा। तो लाइक आप उनके घर में थी, डू यू फील द सेम है कि वो थोड़े बदतमीज़ी से बात करते हैं, या फिर कहीं न कहीं वो जो पॉइंट्स रखते हैं वो कभी-कभी ओवर हो जाते हैं, इनवैलिड इनवैलिड हो जाते हैं? वो एक्चुअली मुझे लगता है कि उनकी टोन की वजह से लोगों को लगता है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं या अग्रेशन में हैं, या यू नो, लेकिन वो वैसे है नहीं। बस उनकी टोन की वजह से सामने वाले को लगता है कि नहीं यार, ये तो चिल्ला के बोल रहा है, अरे ये तो sarcastic वे में बोल रहा है। बट वो उस तरीके से नहीं बोलते हैं। वो सबने दिमाग में बना लिया ना एक, कि अरे ये तो इसी तरीके से बोलेगा, कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। तो वैसा हुआ है। कहीं न कहीं जो रजत दलाल और चाहत पांडे की हमने वो देखी लड़ाइयाँ देखी, चाहत की वो चाहत तो कहीं न कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा टारगेट कर लिया जस्ट बिकॉज़ उनका आई डोंट नो, कुछ भी रीज़न हो, घर के अंदर ही नहीं वो बाहर भी विलेन ही दिखाई दे रही है।
आपको क्या रीजन लगता है कि ऐसा क्या रीजन इसकी वजह से उनका ऐसा पर्सनैलिटी इस तरह से बाहर दिखाई देती है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि घर के अंदर जब उनके ऊपर कोई भी बात आती है तो वो स्टैंड लेती हैं और उनके मन में जो भी होता है वो बोलती हैं। मुझे लगता है जैसे कि पहले वीक में जैसा लोगों ने उन अपने दिमाग में उनकी इमेज बना ली कि अरे कोई से एक्शन बोल के चला गया, कट बोला ही नहीं है किसी ने, वो एक्ट कर रहे हैं, तो शायद उस बेसिस पे अभी तक लोग उन्हें जज कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। रजत और विवेक का दोनों का ही एक जो मेन पर्सनैलिटी बॉस की एक उभर के आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने जब चाहे वो लड़ाई हो चाहे उनका साथ में बात करना हो, तो दोनों की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या लगता है कि किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड कौन किस चीज़ कुछ छोटी चीज़ होती है इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई लैग कर जाता है पीछे। तो आपको क्या लगता है दोनों के बारे में क्या आपके परसेप्शन है? मुझे लगता है कि रजत भाई सिर्फ अपने ओपिनियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सामने वाले की बात समझने की उतनी कोशिश नहीं करते। अदर हैंड विविन जी वो पूरी सिचुएशन को ओवरऑल देखते हैं, वो कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, कैसा है क्या, तो वो सब चीज़ें देख के उनका माइंडसेट चलाते हैं, तो उस वजह से आई गेस विविन जी थोड़ा, मुझे लगता है पर्सनली कि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। आपने पूरा आपने गेम खेल के आई है ना, अभी आप हाथ से भी गेम देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि कौन कैमरा लगा? हाँ सर, आपको क्या लगता है कि कौन जो गेम को सही तरीके से खेल रहा है और जीतने के घर में आपके हिसाब से जीत सकता है, टॉप 3 आने वाला है आपके हिसाब से? मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल विविन जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो जेन्युइनली जैसे हैं वैसे ही हैं पूरे शो में, और उसके बाद मुझे लगता है करणवीर जी, वो भी टॉप 3 में मुझे लगता है वो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अभी तक वो उतना ओपन अप नहीं हुए, लेकिन हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो है कि नहीं, ही कैन फाइट फॉर एवरीथिंग। एंड फिर उनके बाद मुझे लगता है शायद शिल्पा मैम या अविनाश, इन दोनों में से कोई हो सकता है टॉप 3। वीरेंद्र और करणवीर की काफी थोड़े मतभेद देखने को मिल रहे हैं हमें, तो अगर 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 ऐसे मतभेदों की बात करें तो अगर फ्यूचर में ऐसे चाहे क्योंकि ऑफ कोर्स एक गेम है, आपके कहीं ना कहीं फाइट्स होंगे, मुद्दे होंगे, तो अगर ऐसी की लड़ाई को देखने में तो आप किसको सपोर्ट करोगे, एंड क्या लगता है आपको दोनों की पर्सनैलिटी में से कौन ज़्यादा उभर के दिखेगा? अभी तक मैंने करणवीर जी को उतना नहीं देखा है, क्योंकि जितना टाइम मैं घर में थी वो अपने ओपिनियंस बहुत ही आराम से रखते थे और ज़्यादा ओपन अप होके उन्होंने नहीं बोला, बट मुझे लगता है कि दोनों ही इंटरेस्टिंग रहेंगे उन दोनों को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उतना पर्सनली तो मैं नहीं जान पाई हूँ दोनों को, तो आगे का आई डोंट नो। ऐसे क्या चीज़ें अपने साथ लेके आई है, सीख के आई है वहाँ से? वहाँ पे मैंने यही सीखा है कि अपने मन में जो भी बात होती है वो आप खुल के बोल सकते हो, वरना अगर आप मन ही मन में रखोगे तो आप बहुत ओवर थिंक करोगे। जैसे कि मेरे साथ ही हुआ था कि मैं बहुत ओवर थिंक करने लगी थी, इस वजह से मैं और चुप हो गई। तो कभी भी ओवर थिंक मत करना, दिल में जो भी है वो आप बोल देना। आपको ऐसा फील हुआ कि जस्ट बिकॉज आप इतना नहीं बोल पाए इसलिए लोगों ने आपको कॉर्नर किया? आई थिंक सो कि कॉर्नर, क्योंकि समझा तो सभी रहे थे, सब बोल ही रहे थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी अगर लोगों को उसमें कमी दिखी और उस वजह से कॉर्नर किया तो हो सकता है यार किया। आप सलमान खान की होस्टिंग ऑफ कोर्स हम सबके दिलों में राज करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह हर वीकेंड के बारे में आके लोग से बात करते हैं, यानी कि वो सेट पे और इमोशन भी दिखाई दिए थे जब शूट के दौरान। तब आपने उन्हें क्या कहते हैं बोले कि वो दियल लाइक ही इज गोइंग लॉट ऑफ थ्रू, लाइक बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं। सो आपका क्या ओपिनियन इस बात में? सॉरी एक सलमान खान जो है वो एक्चुअली इन रियल लाइफ आल्सो ही इज गोइंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ थ्रू, लाइक बहुत सारी चीज़ें जिन लाइफ में चल रही है और वो इमोशन भी हो गए थे सेट पे आके, तो यू आर लाइक कैसा हाउ डिड दैट फील मीटिंग सलमान खान एंड दैट होल सिनेरियो? मुझे एक्चुअली उस जिस बारे में आप बात कर रहे हो उसका चीज़ का उतना आइडिया नहीं है, बट आई गेस ही इज़ कमिटेड टू द वर्क, और वो शूट करते थे, आते थे, और जिस बात का उन्होंने कमिटमेंट किया तो वो पूरा करते थे। मतलब ही इज़ देयर कि यार लाइफ में जो भी हो रहा है, लेकिन मेरा ये काम है तो आई विल डू दैट। दोबारा अगर हिंदुस्तान को बिग बॉस 18 के अंदर भेजा जाए तो
क्या आपके साथ सीख के रहेगी कि इस बार मैं ये करूँगी जाके जो मैं पिछली बार ये नहीं कर पाई? मुझे लगता है कि मैंने वहाँ लोगों की बहुत सुनी और सुन सुन के ही मैं अपने शेल में चली गई। तो मतलब चीज़ें ओवर थिंक नहीं करूँगी और जो भी मन में आएगा जो भी फील करूँगी वो सामने मुंह पे बोलूँगी। लास्ट मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने आपको यहाँ देखे हैं, हम आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखे हैं, लास्ट अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? एंड कुछ चीज़ें हैं जो बन रही हैं फिर आने वाले आपके भारतीय जनता के लिए, वो भी जनता को बता दीजिए। मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और अब मैं आगे जो भी प्रोजेक्ट करूँगी, जो भी काम करूँगी, उसमें भी आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज़ वो बनाए रखिएगा। और जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं बिल्कुल आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।